is Nahid Shirazi, and I am CEO and founder of Needs Kitchen, which is a home-based business providing fresh meals to offices and also catering for events at everyday day-to-day जो events होते हैं उसमें भी और meetings and workshops के लिए भी. So Women Technology House and Women Lounge actually invited me for this talk, and they wanted me to share my success story, जिनको वो success story कहते हैं, लेकिन मैं अपनी story journey जो है business की आपके साथ share करती हूँ. मे बी के कुछ points आपको लगे जिसमें से कुछ सीखा जा सके या कुछ guidance मिल सके या कुछ helpful हो, तो I'm here. कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझे दिए थे, वो मैं साथ साथ मोबाइल से देख के आपको, ताकि कुछ मिस ना हो जाए, तो वो करते रहेंगे. इंट्रोडक्शन तो मेरा हो गया जी, और मेरे बिज़नेस का भी हो गया. और क्वेश्चन ये था कि जी बैकग्राउंड भी बताना है और फॉर्मल और इनफॉर्मल कितना वो हुआ. तो मेरी बैकग्राउंड जो है, मैंने BSc होम इकनॉमिक्स किया हुआ है बेस्ड इन इस्लामाबाद, और मैंने मास्टर्स किया था जेंडर स्टडीज़ में. मास्टर्स मैंने शादी के बाद किया था. जो मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे और मैं भी पढ़ रही थी, तो मुझे हमेशा से बड़ा शौक़ था कि मैं मास्टर्स करूं. कुछ लोग मुझे कहते थे कि इंग्लिश का पेपर दे के तो बस तुम मास्टर्स कर लो, लेकिन मैंने क्योंकि BSc किया हुआ था तो मेरा दिल करता था कि मैं MSc ही करूं. अब क्योंकि फैमिली थी और बच्चे थे तो मैं रेगुलर उस तरह से कर नहीं सकती थी, तो फिर प्राइवेटली मैंने जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स किया. ड्यूरिंग माई मास्टर्स मुझे NGOs से ऑफ़र हुई और मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए, और मेरा बहुत अच्छा ये एक मेरा पैशन भी है सोशल वर्क और NGO सेक्टर के साथ होना. तो इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस. जब बच्चे छोटे थे उस वक्त तो मैंने एजुकेशन जो है सेक्टर उसके साथ भी मुंसलिक रही. टीचिंग की मैंने सिटी स्कूल में और कॉन्वेंट में और मुख्तलिफ उसमें रही, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उन्हीं के साथ जाना, उन्हीं के साथ आना, लिमिटेड टाइम में वो हो जाता था. उसके बाद बच्चे जब बड़े हुए, जैसे मैंने आपको बताया, तो आई परस्यूड माई डिग्री, मैंने मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने NGO सेक्टर के साथ भी किया. और इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ बीच में करती रही हूँ जो मेरा शौक़ रहा है. माइंड साइंसेस वगैरह का भी रेकी मैंने सीखी, लेवल 1 किया, लेवल 2 में मैंने कुछ मसरूफियात की वजह से छोड़ दिया था, और बस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रही. फिर जब फिर ये हुआ कि जैसे बच्चे ऑन देयर ऑन हो गए, इंडिपेंडेंट थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ. जैसे बिज़नेस का मेरा शौक़ था वैसे हमेशा से, तो मैंने इसको, क्योंकि मुझे लोग हमेशा ही कहते थे कि तुम्हारी क्वालिटी जो है खाने की बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वाई डोंट यू डू इट, कि इसको किसी तरह बिज़नेस में लाओ. लेकिन उस वक्त मैंने शायद इतना सोचा नहीं था. बहुत साल पहले इनफॉर्मली, जो ओवर मोर देन 10 ईयर्स, आप कह लें 10-12 ईयर्स पहले, ऐसे ही थोड़ा सा वो मैंने किया था. लेकिन उस वक्त बच्चे छोटे थे. हालांकि उस वक्त भी मुझे कैनेडियन हाई कमीशन से भी फ़ोन आया था कि दे वांटेड टू ऑर्डर, उन्होंने कहीं से खाया था, तो ज़ाहिर उन्हें अच्छा लगा. उस वक्त भी मैं NGOs को केटर कर रही थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बिज़नेस बढ़ता जा रहा था और बच्चे उस वक्त मेरे छोटे थे. मुझे लगता था कि घर जो है वो इग्नोर हो जाएगा. तो अब मैंने कुछ अर्से से फॉर्मली स्टार्ट किया. अब ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तो हो गए हैं. उसमें मैंने Women X को ज्वाइन किया था, ऑर्गेनाइजेशन को, और उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का. तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बिज़नेस के नो हाउस पता चली, और कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ पता चली, और आजकल के दौर के कुछ जो हैं रिक्वायरमेंट्स उनका पता चला. तो काफ़ी बेहतर हुआ, यानी इसमें मेरी पर्सनल काफ़ी ग्रोथ हुई. एंड देन आई स्टार्टेड माई बिज़नेस फॉर्मली. अच्छा, अब क्वेश्चंस में से साथ साथ लेके चलते हैं कि जी क्वेश्चंस क्या क्या थे. तो बैकग्राउंड तो हमारी होगी, और हाउ लॉन्ग आई वाज इन दिस फील्ड वो भी हो गया. मोटिवेशन टू जॉइन दिस फील्ड, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत दौर चल गया, लेकिन हमेशा से मुझे ये था कि ख़वातीन को ये नहीं सोचना चाहिए और डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ वट एवर द सोशल प्रेशर्स आर, पेरेंटल साइड पे हो या शादी के बाद अपने शौहर की साइड से, या कुछ लोग ज्यूम कर लेते हैं कि बस शादी हो गई तो एंड ऑफ लाइफ, और बस हमने घर देखना है, बच्चे देखने हैं, और यही हमारी लिमिटेड वो है. तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए भी और फिर अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए. बिकॉज ये जो सोशल प्रेशर्स हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्की सिस्टम ना, मेल शोविनिज़म है और औरतों को सप्रेस किया गया है, ये तो एक नॉन फैक्ट है. लेकिन इस्लाम ने भी मुस्लिम्स हमें बहुत ज़्यादा ये बताया है कि आपके अंदर एक
क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी है औरत को, तो दबना नहीं चाहिए। आप बैलेंस रखते हुए अपने वेस्ट की तरह नहीं मैं कहती कि आप निकलें सड़कों पे और अपने राइट्स के लिए ऊट पटांग, जैसे पिछले दिनों में बड़े डिबेट भी चला, लेकिन विद इन योर लिमिट्स, विद इन जो भी आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलें। और मेरी थ्रू आउट जर्नी में मैं आपको ये बताऊं कि मैंने हमेशा से बहुत बैलेंस रखा। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने थोड़ा सा कुछ किया, और जब मैंने फील किया कि इग्नोर हो रहा है घर या बच्चे इग्नोर हो रहे हैं तो मैं छोड़ देती थी। फिर जब बच्चे बड़े हो गए मैंने मास्टर्स भी किया, मैंने ग्रेजुएशन कोर्स इसमें फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की जो ट्रेनिंग कोर्स है वो भी किया, और अब मैं बिज़नेस भी लेके साथ चल रही हूँ। तो मोटिवेशन तो ये विमेन एम्पावरमेंट है। व्हाट इज़ योर ग्रेट फियर? फियर वैसे अगर जनरली पूछा जाए तो जो सबसे बड़ा मेरा फियर है कि अपने डियर वंस को टू लूज़ योर डियर वंस और टू सी देम इन पेन, वो एक मुझे बहुत लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन खुदा न खास्ता ना हो जिसमें मैं अपने अजीज़ किसी को किसी पेन में देखूं। लेकिन अगर बिज़नेस के हवाले से देखें तो ये भी एक है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे लिए हमारे बिज़नेस के लिए एक फोकल पॉइंट है कि उनकी कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हो। तो मे बी कि अगर इसमें देखा जाए तो फियर यही हो सकता है कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर हो या कोई कंप्लेंट्स हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अभी तक तो कंप्लेंट्स वाला इतना नहीं है, बल्कि इनकरेजमेंट ज़्यादा हुई है। और मेरे जो तो कस्टमर्स थे वो मेरे साथ इतना उनके साथ बॉन्डिंग हो गई है, वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बिज़नेस भी इस तरह एक्सपैंड हुआ, और उनके साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग हो गई, दोस्तियाँ समझे हो गई हैं, मतलब इतना उनका ट्रस्ट मुझ पर बैठ गया कि मैं उनको सबको कहती हूँ दे आर माई फैमिली, नीड्स फैमिली है ये। और व्हाट क्वालिटीज़ आर लैकिंग इन टुडेज़ लीडर? टुडेज़ लीडर में तो जी क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन टू सम अप मेरे ख्याल है कि क्रेडिबिलिटी और सिंसेरिटी, अगर उनमें सिंसेरिटी हो और क्रेडिबिलिटी हो, इतना दम हो कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, जो उन्होंने बात की है उस पर पूरा उतरें, और अपने जो लीडरशिप की होती है ना कि टीम को साथ लेके चलें, अब वो चाहे कंट्री की लीडरशिप हो ताकि सब साथ लेके चलें, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। What are the challenges you faced during getting to this business? Challenges शुरू में तो मेरे ख्याल है एक फैमिली प्रेशर होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और आप मल्टीटास्किंग शायद नहीं कर पाते हैं, आपको बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती है, बच्चे बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और आप आगे निकलते हैं किसी भी काम के लिए, तो थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट का तो डेफिनेटली प्रेशर होता ही है। और मेरा जो बिज़नेस है, बिकॉज नाउ इट्स होम बेस्ड बिज़नेस, तो फैमिली तो सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बाहर भी मार्केट में मुझे कोई इतना इशू नहीं है। बस जो मैं समझती हूँ कि चैलेंज ये है कि अब ज़ाहिर है इस एज में जो इतना रैपिड चेंज आया है, सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैं पेसअप करने की कोशिश कर रही हूँ, चीज़ों को सीख रही हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट ही आपको बताया है कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया और उसमें ग्रेजुएट होके तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और अभी तक आई एम ट्राइंग टू लर्न टेक्नोलॉजी। और जैसे फेसबुक पेज वगैरह है, इंस्टाग्राम है, ये सारे चीज़ें मैं ख़ुद भी शुरू में कर रही थी। अब तो खैर माशाल्लाह से मेरी टीम है और मैंने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर है वो उसको प्रोफेशनली भी चला सकते हैं, और ये है कि इस बिज़नेस ने लोगों को यानी कह लें कि रोज़गार भी दिया है, एम्प्लॉयमेंट भी दी है। नाउ आई हैव अ फुल टीम जो कि मेरे फाइनेंसेस को भी देखते हैं, और मेरे डिलीवरी सिस्टम पूरा चल रहा है, और मेरा किचन का जो ऑपरेशनल है उसमें भी मेरे हेल्पर्स एंड वर्कर्स हैं जो प्रिपरेशन में भी और पैकेजिंग में भी और इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो इट्स अ होल टीम नाउ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सारा हो गया। अच्छा, और फ्रॉम होम यू इंस्पायर फ्रॉम? इंस्पिरेशन जो है वो जितने भी मैंने अपने इस बिज़नेस के जर्नी में वर्कशॉप्स अटेंड की, ट्रेनिंग्स अटेंड की, और मैं आई यूज़ टू कम अक्रॉस मैनी विमेन जो कि बहुत कुछ कर रही थी, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती थी। और एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखती थी, और लोगों को देखती थी तो मैं कहती थी कि क्या बात है, मतलब इन लोगों ने कितना अचीवमेंट्स की हैं। तो इंस्पिरेशन तो अराउंड यू भी बहुत मिलती है, लेकिन अगर इस तरह से बिज़नेस के हवाले से देखें तो मेरी रोल मॉडल भी खदीजा सलामुल्लाह रही हैं।
जो कि آپ دیکھیں کہ آج سے اتنے سال پہلے انہوں نے ایک بزنس رن کیا اور بہت سکسیزفلی رن کیا. یعنی کہ اس دور میں بھی وہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنس کو ملتی تھی, اور جیسے ابھی ہمارا سیٹ اپ ہے ڈرائنگ رومز ہیں, اس طرح ان کے ایک لاؤنج ڈرائنگ روم ہوتا تھا جس میں وہ پردے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھیں اور بہت اپڈیٹڈ رہتی تھیں. اینڈ شی واز دا ریچسٹ وومن. تو انسپریشن تو ڈیفینیٹلی ان سے بھی بہت ملی کہ کس طرح سے انہوں نے اس دور میں بھی یہ کیا. اور چیلنجز جو بزنس میں آتے ہیں وہ تو ہو گیا, انسپریشن بھی ہو گیا. واٹ میکس می پراؤڈ, تو مائی چلڈرن آر سورس آف انسپریشن اینڈ پرائڈ فار می. انہوں نے جس طرح سے بچپن سے لے کے اب تک, اب تو ماشاء اللہ سے وہ اپنے اپنے فیلڈس میں سکسیزفلی کر رہے ہیں, مارکیٹنگ میں بھی ہیں اور مختلف اس میں ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا, انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. جب کبھی میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی تھی, ڈسکریج ہو جاتی تھی کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی, تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سے کہا کہ نہیں, یو کین. اور یہ آئی کین والا جو ہے وہ انہوں نے میرے اندر انجیکٹ کیا کہ نہیں, یو کین ڈو اٹ. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. سلوشن ٹو دا پرابلمس. پرابلم جو آج کل ہے لوگوں کی, بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں. ایک تو ٹائم کی وجہ سے شاید وہ اس طرح سے پرسیو نہیں کر پاتے ہیں, جو مل گیا آرڈر کیا کھا لیا, اور پھر ان کے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, انٹسٹائنل پرابلمز ہو جاتی ہیں اور بہت سارے اور مسائل ہو جاتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ٹائم, ورکنگ ویمن جو ہیں ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, وہ اسٹریس میں رہتی ہیں, اور گھر میں کوئی ایونٹ ہو یا کچھ ڈیلی ان کا وہ ہوتا ہے. تو نیڈس کچن ہے الحمد للہ کہ سلوشن ٹو دیز پرابلمس کے ہیلتھ, ہمارا جو فوکس ہے وہ ہیلتھ پہ ہے. وی ڈو ناٹ گو مچ فار دا کیٹو ڈائٹس اور لو کارب, اور یہ والا آج کل جو سارا سلسلہ چل رہا ہے. وی فوکس آن ہیلدی ڈائٹس وچ آر بیلنس ڈائٹس, اور جو آپ کی ہیلتھ کو اچھی طرح لے کے چلے. ہیلتھ اینڈ ہائیجین از آر فوکل پوائنٹ. فریش کھانا جو ہوتا ہے ملتا ہے. تو یہ ہیلتھ ایشوز بہت وہ ہوئے, اسٹریس کا بھی مسئلہ حل ہوا خواتین میں, اور ان امپلائمنٹ کتنی ہے. تو ہماری جو ہم نے ٹیم اب پوری وہ ہے, اس میں سارے ہی ہیں, لیکن فیمیل جو ہیں میری ورکرز, ان کی بھی امپلائمنٹ کا ایک آنسر ہوا کوشچن. اور ویلیو, واٹ از ویلیو فار آور بزنس. تو ویلیو یہی ہے کہ ہیلتھ از, اور کسٹمر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ آر مین فوکل پوائنٹ ہے. باقی تھا کہ ٹیکنالوجی کس طرح ہیلپ کرتی ہے. تو ٹیکنالوجی تو بہت ہیلپ کرتی ہے, بیکاز اٹ ہیلپس یو ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل مور افیکٹولی اور ایفیشینٹلی, اور ریسرچ میں بہت ہیلپ کرتی ہے, ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ کرتی ہے. یور پرسنل گروتھ اینڈ یور بزنس گروتھ, اس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا وہ ہوتا ہے. میں خود کیونکہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. جیسے ابھی انوینٹری مینجمنٹ ہے, ERP, اس کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور یہ ساری ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو ہے اس میں آپ کی بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور جو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس, ان کے لیے کیا وہ ہے ہیلپ فل, تو وہ ریسرچ کریں جی. سب سے زیادہ تو وہ ریسرچ کریں, اور دے شوڈ بی ویری مچ شیور آف واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. وہ کنفیوز نہ ہوں. پھر اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو دیکھیں کہ کس کو وہ کیٹر کرنا چاہتے ہیں. اور فنڈس ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے, تو اس کے بارے میں پوری ان کو انفارمیشن ہونی چاہیے. اور فیلڈ فار گرلز اٹس اوپن. ہمیشہ سے خیر لڑکیاں ہر چیز کرتی آئی ہیں, اور آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لڑکیاں جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. دے شوڈ فالو دیئر ڈریمس. ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہوں نا, اسکائی از دا لمٹ. اس پہ کمپرومائز نہ کریں, جو کرنا چاہتی ہیں کریں. اور اب تو بزنس میں اتنا زیادہ ہے, اور پوری دنیا میں فیمیل انٹرپرینورس کا بہت وہ دور ہے, تو وہ اس کو یہ ضرور پرسیو کریں. اچھا, اور میسیج میں کیا دینا چاہوں گی. میسیج تو ابھی ڈاکٹر رکشندہ نے میرا انٹرویو ایک کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا, اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر انٹرویو میں وہ میں کروں. اینڈنگ جو لائن ہوتی ہے نا کہ اسپائر ٹو انسپائر بفور یو ایکسپائر. تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر زندگی ایک لمیٹڈ, آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے, اس میں آپ انسپائر کریں لوگوں کو, اپنے رول ماڈل بنیں, اور ٹو ہیلپ پیپل آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں. ان کا جو چیلنجز ہیں وہ اس کو کور اپ کریں. اور یہ ویمن ٹیکنالوجی ہاؤس اور ویمن لاؤنج کی میں پھر سے ایک دفعہ شکر گزار ہوں. تھینک یو ٹو دیم فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں ادھر آ کے اپنا سارا شیئر کروں. اور آئی ہوپ کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو موٹیویشن ملے گی.
کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ، پرسیو یور ڈریمس، اور یو کین، بلیو می یو کین. اپنے اوپر بلیف رکھیں، اپنے اللہ پہ بلیف رکھیں، اینڈ دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.